हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज पढ़ेंगे मिट्टी अर्थात सोयल के बारे में। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखिए तो इसमें से एक न एक प्रश्न पूछ ही दे रहा है, तो इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिट्टी जो होता है यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत होता है, जिसको क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो उथले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो मिट्टी बोलते हैं। और मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए इसमें स्व, मलबा और जैव सामग्री का मिश्रण होता है। चलिए, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो देखिए वनस्पति है, जलवायु है, मानवीय क्रिया है। देखिए वनस्पति जो होता है मिट्टी को कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए पेड़ों को अंधाधुंध कटाई करने से भी मिट्टी की उर्वरता की क्षमता में बहुत कमी आ जाती है। जलवायु के कारण भी होते हैं। मानवीय क्रिया क्या है कि देख रहे हैं आजकल जो लगातार मिट्टी की कटाई कर रहे हैं, करते करते मिट्टी में ह्यूमस कमी हो जाती है, ह्यूमस जिसमें किसी प्रकार का कोई भी फसल नहीं उग पाता है। देखिए अब पढ़ते हैं मिट्टी के। हम लोगों ने मिट्टी का किसे कहते हैं, मिट्टी में मतलब क्या क्या पाया जाता है, और अब पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी पढ़ ले कि मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। अब ये भी जान लेते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन होती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली एवं लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी एवं पिटमय मिट्टी। सारी मिट्टी को आपको ध्यान में रखना है और बारी बारी से हम सब मिट्टी को पढ़ेंगे। चलिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि यह नदियों द्वारा बहा कर लाई गई अवसाद से इसका निर्माण होता है। जैसे जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों को काटते उड़ते निकलती है, इसलिए वो अपने साथ अवसाद लेकर चलती है और मैदानी भागों में यह अवसाद छोड़ देती है, जिसके परिणाम से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग जो है 40% यह जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट भारत में पाया जाता है, तो 40%। और जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है और फास्फोरस की कम। तो आप ये भी याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है और किसकी कम। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। और जलोढ़ मिट्टी में जैसे फसल कौन कौन बोए जाते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, खीरा हो गया, ये सब जलोढ़ मिट्टी है। आप गाँव में देखते हैं आलू जो बोया जाता है, ये जलोढ़ मिट्टी है। आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है। चलिए मैप पे देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ है। देख रहे हैं यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये सब क्या है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। देखिए पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश बिहार में भी है, थोड़ा गुजरात में भी है। ये तटीय जो किनारे ये जलोढ़ मिट्टी है। देख लेते हैं किस तरह से जलोढ़ मिट्टी होता है। देखिए ये रहा आपका जलोढ़ मिट्टी। देख रहे हैं कितना सुहाना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है बांगर मिट्टी, एक होता है खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी जो होता है यह पुराना मिट्टी होता है, ये कम उपजाऊ होता है। लेकिन अगर इसमें से पानी वानी यूरिया और ये खाद दे देते हैं तो ये भी उपजाऊ मिट्टी हो जाता है। और जो है खादर मिट्टी जो होता है ये नई मिट्टी होती है, नवीन मिट्टी होती है। इस मिट्टी का निर्माण जो है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई अवसादों से होता है। यह काफ़ी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो आपको याद रखना है खादर मिट्टी जो उपजाऊ होती है और बांगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। अब जान लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। देखिए काली मिट्टी जो है यह दक्कन पठार के अधिकतम क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो होता है वो कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको याद रखना है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी को महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो काली मिट्टी को। चलिए मैप पे देख लेते हैं कि काली मिट्टी कहाँ। ये रहा आपका ये दक्कन का क्षेत्र जो है, यहाँ से ये
ये सब क्षेत्र में कौन सा मिट्टी है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो भी ये दिख रहा है इससे ऐसे ये सब काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना, तो काली मिट्टी। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा मिट्टी है जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। देखिए काली मिट्टी की एक खासियत है कि अगर काली मिट्टी को अपने हाथ में लीजिएगा, चाहे ज़मीन पर रखिएगा और उसमें पानी डाल दिएगा तो वो फूल जाएगा। फूलने के बाद क्या हो, चिपचिपा की तरह दिखने लगता है। आप एक बार कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जान लीजिए कपास के लिए मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए इस मिट्टी में क्या है कि चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और जो है पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि काली मिट्टी में चूना हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम, इसकी मात्रा क्या है, अधिक है। और पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो आपको याद हो गया। चलिए देखिए एक मिट्टी की यह भी खासियत है, जो काली मिट्टी की जो ज़मीन है, ये ज़मीन ये ऐसे ऐसे ददार की तरह दिखाई देती है। तो आपको ये भी याद रहे कि कौन सा मिट्टी है जो ददार की तरह दिखाई देती है। जैसे लगेगा कि वो जोता हुआ खेत है, लेकिन वास्तव में जोता हुआ खेत नहीं रहता है। देखिए ये रहा आपका काली मिट्टी। अब पढ़ते हैं लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। देखिए लाल एवं पीली मिट्टी जो है यह दक्कन के पूर्व एवं दक्षिणी भाग में पाया जाता है। जो दक्कन का पठार है उसके पूर्व एवं दक्षिणी भाग में पाया जाता है। चलिए मैप पे देख रहा हूँ। देखिए ये सब तो यहाँ से तो दक्कन का क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए ये दक्षिण का क्षेत्र ये है और ये पूरब का क्षेत्र है। इन्हीं क्षेत्र में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास एक मैप होना चाहिए। देखिए यह मिट्टी जो है किन क्षेत्र में पाया जाएगा, जहाँ पे कम वर्षा होगा उन क्षेत्र में यह मिट्टी पाया जाता है। और देखिए इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किस कारण का होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण से होता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि लाल मिट्टी होने का कारण क्या है, तो आयरन ऑक्साइड है। और देखिए पीली मिट्टी जो होती है इसमें जल ज़्यादा जमा हो जाता है, जल संचित हो जाता है, जिसके कारण यह मिट्टी जो कैसी दिखाई देती है, तो पीली दिखाई देती है। और देखिए इस मिट्टी में जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए ये रहा आपका पीली मिट्टी, दिख रहा है कितना पीला पीला हल्दी की तरह दिख रहा है, यही है आपका पीले मिट्टी। और ये रहा आपका लाल मिट्टी, देखिए लाल की तरह दिख रहा है एकदम। चलिए मैं मैप पे दिखा दे रहा हूँ कि वो कहाँ है। देखिए ये जो है ना, ये लाल एवं पीली मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। देखिए लेटराइट मिट्टी क्या होता है। देखिए एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, ईंट, या अर्थात ईंटा। और यह मिट्टी उन क्षेत्र में पाया जाता है जो लेटराइट मिट्टी है, जहाँ पर अधिक तापमान होता है और अधिक वर्षा होता है। उन्हीं क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी। और इस मिट्टी की खासियत क्या है कि इसमें काजू उगाया जाता है, काजू की खेती की जाती है। तो आपको याद रखना है कि काजू की खेती किस मिट्टी के में उगाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी में। और देखिए इसमें फास्फोरस, कैल्शियम की मात्रा कम होती है और पोटास की मात्रा अधिक होती है। हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़े थे कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और लेटराइट मिट्टी में। चलिए मैप पे देख लेते हैं कि यह कहाँ मिट्टी किन क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये पश्चिमी घाट, यहाँ पर सब अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में देखिए इन क्षेत्र में क्या है, तो ये मिट्टी पाई जाती है। चलिए और आपका ये रहा लेटराइट मिट्टी, देख रहे हैं कितना सुंदर सा दिख रहा है। चलिए और पढ़ते हैं शुष्क मिट्टी के बारे में। देखिए शुष्क मिट्टी जो होता है ये सामान्यतः बलुई, प्राकृतिक रूप से लवणीय होती है। जो शुष्क मिट्टी होती है क्या होती है, लवणीय होती है। इसमें नमक की मात्रा होती है और इसमें नमक की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और देखिए ये किन क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि शुष्क मिट्टी किन क्षेत्र में पाया जाता है, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। और देखिए यह मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है
और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। तो जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, जाहिर सी बात है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। चलिए देख लेते हैं ये कहाँ पाया जाता है मैप पे। देखिए ये जो राजस्थान के पश्चिमी भाग है ना, यहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है, शुष्क मिट्टी। अब पढ़ लेते हैं लवणीय मिट्टी। देखिए लवणीय मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना, तो तेरेगुड़ मिट्टी के, और ऊसर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, लवणीय मिट्टी के। तो आपको ये दोनों याद रखना है। और देखिए लवणीय मिट्टी जो होता है ये भी उपजाऊ नहीं होता है। देखिए लवणीय जो मिट्टी होता है इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें तो जिप्सम की मात्रा डाली जाती है। जिप्सम की मात्रा डालने से वो उपजाऊ हो जाता है, उसमें जो भी बोया जाता है उसमें क्या है कि होने लगता है। और देखिए इसमें क्या है कि नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना। देखिए ये रहा आपका लवणीय मिट्टी। देखिए लवण की तरह दिख रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं नमक की मात्रा दिख रहा होगा आपको जहाँ तहाँ। चलिए अब पढ़ते हैं पिटमय मिट्टी के बारे में। देखिए यह मिट्टी उन क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे भारी वर्षा, आर्द्रता मुक्त, जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है, उन क्षेत्र में यह पिटमय मिट्टी पाई जाती है। जैसे बिहार के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह बिहार के उत्तरी भाग में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र तटीय क्षेत्र वहाँ पाया जाता है, उड़ीसा एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पिटमय मिट्टी पाया जाता है। ये रहा आपका मैप पे, देख रहे हैं पिटमय मिट्टी यही है। देख रहे हैं किस तरह से दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। आई होप कि यह मिट्टी संबंधी जितने भी टॉपिक था आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ज्योग्राफी अच्छा लग रहा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।